हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रीडिंग इन्वायरमेंट, स्किल्स और पॉस्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रीडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो रीडिंग इन्वायरमेंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा लाइटनिंग। ठीक है, अगर आपने रीडिंग इफ़ेक्टिवली करनी है तो आप उस रूम में रीडिंग इफ़ेक्टिव कर पाओगे जहाँ पर लाइटनिंग की कंडीशंस प्रॉपर हैं। टू मच लाइटनिंग और टू लिटिल लाइटनिंग आपको जल्दी स्ट्रेन फील करवाती हैं, आपकी आंखें जल्दी थक जाती हैं और जिससे आपकी रीडिंग एफिशिएंसी लोअर हो जाती है। ठीक है, तो आपकी रीडिंग इफ़ेक्टिवली कहाँ किस रूम में कर पाओगे, जहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हमारा आएगा वो है वेंटिलेशन। ठीक है, तो रीडिंग इफ़ेक्टिवली आप कहाँ पर कर पाओगे, जहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर है और टेम्परेचर फेयरली कूल है। ठीक है, स्टफ़ी रूम्स में आप जल्दी स्लीपी फील करने लग पड़ोगे। बेशक आपकी बुक्स जितनी मर्जी एक्साइटिंग हो, पर स्टफ़ी रूम में आप जल्दी स्लीपी फील करते हो। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट हमारा आएगा वो है रीडिंग पोजीशन। ठीक है, अगर आप रीड कर रहे हो तो आपकी पोजीशन नाइदर टू कंफर्टेबल होनी चाहिए, नो टू अनकंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन अनकंफर्टेबल है तो आप जल्दी थक जाओगे, थकावट महसूस करोगे, जिससे आपकी रीडिंग इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, रीडिंग अगर इफ़ेक्टिवली करनी है तो हमारी बुक हमें एक एंगल पर होल्ड करनी पड़ती है और बुक और आइज़ में एक डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब 18 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी बुक और आइज़ में। ठीक है, अगर आप लगातार थकावट महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आपको ग्लासेस की ज़रूरत है। तो ठीक है, रीडिंग इफ़ेक्टिवली तभी हो पाएगी अगर आप एक बुक को एक एंगल पर पकड़ेंगे और आपकी आइज़ का और बुक का डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस जो कि 18 इंचेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपने रीडिंग इफ़ेक्टिव करनी है तो हमें उस रूम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर नॉइज़ होगी तो आप डिस्ट्रैक्ट फील करोगे, आपकी कंसंट्रेशन वेंडर करेगी। तो ऐसे रूम में आप इफ़ेक्टिवली रीडिंग कर पाओगे जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। ओके, थैंक यू। मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है पॉस्चर इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए हमें एक पॉस्चर को मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा लेग हाइट। ठीक है, अगर आपने रीडिंग इफ़ेक्टिव करनी है तो आपकी लेग की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन लेग में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आपकी लेग्स ऐसे प्लेस होनी चाहिए जिसमें आपकी थाइस पैरेलल हो फ्लोर के और जो फीट है वो सपोर्ट करे कंफर्टेबली अगेंस्ट द फ्लोर। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए अगर रीडिंग इफ़ेक्टिवली करनी है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है फीट। ठीक है, तो सिटिंग अगर आपकी रिलैक्स पोस्चर में होगी सिटिंग, तभी आप इफ़ेक्टिवली या इजीली रीड कर पाओगे। ठीक है, फीट की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फीट और लेग्स की पोजीशन रिलैक्स्ड होनी चाहिए, तभी आपकी जो लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा और आपकी कंसंट्रेशन बन पाएगी। तो फीट की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। फीट फीट जो है आपकी फ्लोर से थोड़े से ऊपर होनी चाहिए। जैसे बेंचेस पर थोड़ा सा स्टैंड बना होता है, वो जहाँ पर फीट रखने होते हैं, तो अगर आपकी फीट थोड़ी हाइट पर होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी जाएगी और आपकी रीडिंग इफ़ेक्टिवली होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है स्ट्रेट बैक। ठीक है, रीडिंग अगर आपने इफ़ेक्टिव करनी है और मेंटेन करना है अपनी रीडिंग स्पीड, तो आपकी बैक
स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और जो नेक और बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, जिससे आपकी रीडिंग इफ़ेक्टिवली होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रल स्पाइन, ठीक है। सिट अप स्ट्रेट विद योर नेक और विद योर शोल्डर एंड योर चिन टक डाउन, ठीक है। ऐसी पोजीशन होनी चाहिए अगर आप रीडिंग कंफर्टेबली करना चाहते हो, ठीक है। आपकी जो टेल बोन है वो लोअर बैक में जो टेल बोन होती है वो कंफर्टेबली प्लेस होनी चाहिए बैक ऑफ चेयर पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी अगर रीडिंग पोजीशन ठीक होगी तो आप ईज़िली कंसंट्रेट कर पाओगे रीडिंग पर, ठीक है। और आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी रीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आई कांटेक्ट, ठीक है। आई कांटेक्ट सही होना चाहिए वाइल रीडिंग, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि बुक्स और आइज़ में एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जो हेड है वो क्लोज़र ज़्यादा नहीं होना चाहिए बुक के, ठीक है। और बुक और आइज़ में डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप रीडिंग इफ़ेक्टिवली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग। स्किल्स में सबसे पहला पॉइंट आएगा फ्लुएंसी, ठीक है। अबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर नेसेसरी फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगर आप फ्लुएंटली रीड नहीं करते तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा जो भी आपने रीड किया उसको रिमेंबर करना और उसके आइडिया को रिलेट करना या एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो अगर आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी होगी तभी आप रीडिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो है वोकैबुलरी। रीडर तभी रीडिंग मटेरियल को समझ पाएगा अगर उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर रीडर इनकाउंटर करता है अनफेमिलियर वर्ड को तो वो रीडिंग को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर उसको उसका मीनिंग ही नहीं पता जो वर्ड वो रीड कर रहा है तो वो रीडिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन डिपेंडेंट है वर्ड रिकॉग्निशन पर, आपकी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी पर, आपकी वेल डेवलप्ड वोकैबुलरी पर, तभी आप कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको वर्ड की रिकॉग्निशन होगी, वर्ड के मीनिंग का पता होगा, ठीक है।